मैं आपको बताऊं, हजरत शाह मीना रहमतुल्लाह ताला अलैह लखनऊ के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। वो जब रात को इबादत के लिए खड़े होते, इंसानी फितरत का तकाजा है कि नींद तो आती है, लेकिन वो ये चाहते थे कि नींद इंसान की जरूरत है, उसको भी मैं अपने ऊपर गालिब होने नहीं दूंगा। मैं जब चाहूं सो जाऊं, लेकिन नींद जब चाहे तब मुझे ना सुलाए। नींद मेरी हाकिम नहीं, मैं उस पर हाकिम हूं। आपने क्या किया जानते हैं? रात को इबादत के लिए रोजाना खड़े हो जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि झपकी आ गई और गिर गए। इसका इनको इतना अफसोस हुआ कि इबादत में नींद ने मुझे अपना गुलाम बना दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत से मुझे नींद ने धोखा ऐसा दे दिया कि मैं गिर गया, उसका गुलाम हो गया। उसके बाद से रात को जब खड़े होते थे तो नमक में सलाई डालकर अपनी आंखों पे सुरमा लगाते थे। नमक का सुरमा लगाते। आम सी बात नहीं, सुनने में आपको आसान लग रहा हो, नमक के 2 तिनके भी अगर आंख में चले जाएं तो क्या हालत करते हैं। लेकिन हजरत शाह मीना फरमाते हैं कि नमक को पूरी तौर पर आंखों पे लगाते तो उनकी आंखों से खून जारी हो जाता था। लोग कहते भी थे कि आंखें सुर्ख होकर खून बहती थी, बहाती थी। आपसे कहा जाता कि आप इस तरह से आंखों को सख्ती कर रहे हैं, आप कहते इन आंखों की वही सजा है जो मुझे मेरे रब से दूर कर रही है। नींद का गलबा मुझे लाकर के अपना गुलाम बनाती। ख्वाहिशात के लिए भी उन्होंने ऐसा ही किया है। अपने ख्वाहिशात पर कंट्रोल जब तक आदमी नहीं करता, उसकी रूह ताकतवर नहीं है, उसकी रूह कोई ताकत नहीं रखती, वो कमजोर आदमी है। इसीलिए मेरे अजीजों, मैं जो बात कर रहा था, हजरत शाह हमजा आईनी, इनके यहाँ जो लोग आते थे, कुछ तो पंडित भी आते थे, जोगी भी आते थे तपस्या करने के लिए, कि सूफी संत हैं, इनके यहाँ जो तरबियत होती है वो बहुत आला दर्जे की होती है। आप ये कहते थे कि इंसान सबसे ज्यादा किन चीजों का मोहताज है? खाने का, पीने का, सोने का, यही सब चीजें ना। इस पर तो वो कंट्रोल करा ही देते थे। कोई ऐसा उनके पास मुजाहिद होता, रियाजत करने वाला, कि 3 दिन 4 दिन तक बगैर खाए पिए इबादत में मसरूफ रहते, कुछ भी नहीं। और ये पॉसिबल है क्योंकि अल्लाह ने इंसान की बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाया है। इसको जैसा बंदा ढालता है वैसा जिस्म बनता है, कोई चीज इंपॉसिबल नहीं है। बुजुर्गों ने ये तरबियत किया। अब एक मकाम ऐसा आया कि खाने पीने की बात तो छोड़ो, ये जो मोहताजी है, जो भूख लगती है, इससे तो उन्होंने किनारा कर लिया। एक शागिर्द ने उनसे कहा कि हुजूर, खाने से तो हम मोहताज नहीं है, जब हम चाहेंगे खा लेंगे, भूख हमको गुलाम नहीं बना रही याद, प्यास भी हमको गुलाम नहीं बना सकती, लेकिन ये जो सांस लेते हैं इसके तो हम मोहताज हैं, सांसों के बगैर तो रह नहीं सकते। आपने फरमाया मैं वो भी तरबियत तुम्हें करा दूंगा, उसकी भी तरबियत करा दूंगा। तो हब्से नफ्स औलिया कामिलीन के यहाँ, मैं तसव्वुफ की बात कर रहा हूं, एक तरबियत ये भी है उनके यहाँ, हब्से नफ्स या हब्से दम जिसको कहा जाता है। क्या है? उनको सांस रोकने की तरबियत दी जाती थी। सांस रोक लो, आप अपनी नाक और मुंह बंद करके देखो कितनी देर रोक सकते हो, शायद 1 मिनट, क्योंकि आदत नहीं है। 1 मिनट से ज्यादा अपने नाक और मुंह को पकड़ नहीं सकते। लेकिन तरबियत के बाद माररा मुतारा की तारीख में है, हजरत शाह हमजा आईनी की बारगाह में जो तरबियत पाते थे, उनको सांस रोकने की जो तरबियत दी जाती थी, फजर के बाद वो सांस को रोकते थे तो जोहर तक लेकर जाते थे। जोहर तक। लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि उड़ती हुई बातें हैं।